गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है और इसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मीन्स मनुष्य का पाचन तंत्र कि जो हम भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है और डाइजेशन होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारी बॉडी में किस तरह से मिक्स हो जाता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें जो फूड होता है इसका डाइजेशन कैसे होता है। तो हम इसमें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं फिगर में। यहाँ पे हमारा माउथ होता है, माउथ के जस्ट नीचे बक्कल कैविटी होती है, उसी के जस्ट नीचे फेरिंग्स होता है और ये एक लंबी सी आपको नली दिख रही है, उसको बोलते हैं ओइसोफेगस बोलते हैं। यहीं पे आपको एक लाइनिंग के टाइप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। और इसके साइड में एक दिख रहा है लीवर, इसको बोलते हैं यकृत। इसी के जस्ट नीचे है इधर आकर के स्टमच, इसको बोलते हैं आमाशय। यहाँ पर ये पैनक्रियाज होता है, यहाँ पर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके बाद में ये किनारे किनारे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन्स होती है। यहाँ पर एक नेम दिया गया है अपेंडिक्स। ये हमारी बॉडी का बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट ना होकर के ये एक सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। ये भोजन के डाइजेशन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। तो अब हम बताएंगे किस तरह से हम भोजन को अपने मुख में रखते हैं, उसके बाद में ये कहाँ पर जाता है, कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर डाइजेशन होता है और कहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है मनुष्य का आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल जो होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। तो सबसे पहले जो भोजन होता है माउथ में जाता है, फिर ओइसोफेगस में, उसके बाद में ओइसोफेगस से होती है भोजन जाता है स्टमच में। स्टमच में ही भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जाता है। तो भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो हमारे आवश्यक पदार्थ होते हैं, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम, लास्ट में एनस में जाता है। यहाँ पर हमारे बॉडी में जो होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, केवल 3 ही होती हैं मुख्य रूप से। पहली है लार ग्रंथ, जिसमें से लार निकलता है और लार का काम होता है भोजन को लसलसा बनाना, जिससे भोजन आसानी से ओइसोफेगस से होते हुए स्टमच में जाकर के स्टोर हो जाता है। उसके बाद में होता है यकृत ग्रंथियाँ, तीसरी होती है अग्न्याशय ग्रंथियाँ। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया, इसकी कार्यविधि आपको समझाई जा रही है। तो पहला है मुख। मुख में भोजन को रखकर दांतों से चबाते हैं और मुख से क्या होती है, लार निकलती है। लार ग्रंथियां मुख में ही पाई जाती हैं और हमारे मुख में ही 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रत्नक, तीसरा होता है परचौरक, चौथा होता है चौरक। यहाँ पे डेंटल फार्मूला आपको दिया गया है। कृंतक को बोलते हैं इंग्लिश में इंसाइजस कैनिनाइस, रत्नक को बोलते हैं, और तीसरा है प्रीमोलस, इसको बोलते हैं हिंदी में परचवर्णक, और चौथा होता है मोलर। यहाँ पे डेंटल फार्मूला दिया गया है। जो हमारे एडल्ट होते हैं, लोग होते हैं, उनमें जो डेंटल फार्मूला होता है, इंसिजस 2 होता है, ऊपर नीचे 2 होता है, और कैनिनाइस ऊपर नीचे 1 होता है, और प्रीमोलस जो होता है 2 होता है, जो मोलर होता है 3 होता है। इसका 2 8/8 होगा। फिर इसको हम 16 × 2 से मल्टीपल कर देते हैं, 32 आ जाता है। उसके बाद में जो भोजन होता है ओइसोफेगस से होते हुए स्टमच में जाता है। यहाँ पर भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, और यहीं से क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है, और उसमें HCl भी होता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके बाद में भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बचा हुआ जो भोजन होता है अपचित भोजन हमारी बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद में हमारी कुछ पाचक ग्रंथियाँ होती हैं। पहली है यकृत। यकृत से पित्तरस निकलता है जो जाकर के पित्ताशय में एकत्रित होता है, जिसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसी में जाकर के स्टोर होता है। उसके बाद में हमारी दूसरी होती है अग्न्याशय। अग्न्याशय से इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें 2 प्रकार के हमारे हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकेगान नामक हार्मोन।